तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार पहुंचकर जट बहादुरपुर गांव स्थित रविदास मंदिर में मूर्ति का अनावरण किया है। एक दिन पहले हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा रविदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर हरीश रावत ने तंज कसते हुए कहा था कि अब बीजेपी नेताओं को भी संत रविदास का महत्व समझ में आ रहा है। तो साथ ही हरीश रावत ने यह भी कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब परिवर्तन होगा तो पूरे देश में रविदास जयंती के दिन छुट्टी की जाएगी। वहीं अन्य राज्यों में यूसीसी लागू किए जाने के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें असफल रही हैं, वहां अपनी कमियों को छिपाने के लिए यूसीसी जैसे कानून को लागू किया जा रहा है। इसका जनता से कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छा किया, यदि वो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। चाहे देर में ही समझ में आई, लेकिन समझ तो आई। अब मान लिया हमने रविदास जी के जन्मदिन पर छुट्टी की फरवरी 2015 में राजकीय अवकाश घोषित किया उत्तराखंड के अंदर। अब कोई मुझसे कहे कि 2014 में क्यों नहीं किया, तुम तो 14 में मुख्यमंत्री बन करके आ गए थे। तो मैं समाई मांग सकता हूँ कि 1 साल विलम्ब से सही, लेकिन देर से। तो वैसे ही जो है भाजपा के नेताओं को यदि आप रविदास जी का महत्व समझ में आने लग गया है तो अच्छी बात है। तो क्या अवकाश करना चाहिए तभी माना जाएगा? मैं तो कहूँगा कि 2024 में जब हम परिवर्तन लाएंगे तो राष्ट्रीय अवकाश घोषित करेंगे पूरे देश के अंदर। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजा, हरीश रावत ने कई बड़ी मांगे भी रख दी है। रविदास जयंती कार्यक्रम में वो जब शामिल होने पहुंचे थे और इसी बीच बीजेपी पर यूसीसी को लेकर काफी बड़ा तंज कस दिया है। देखिए, मैं बता दूं आपको, हरिद्वार पहुंचे थे एक दिवसीय दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, और उनके द्वारा जो रविदास जयंती के रविदास जन्मोत्सव के दौरान बहादुरपुर जट में एक संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया गया। और उसी दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर बोलते हुए, बीजेपी के नेताओं पर बोलते हुए तंज कसा है। और हरीश रावत की तरफ से यहाँ पर साफ कहा गया है कि जो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज हैं, इनकी जयंती पर जो छुट्टी है उसको राष्ट्रीय छुट्टी यहाँ पर घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय अवकाश यहाँ पर घोषित करना चाहिए। और हमारी सरकार जब आएगी, जब हम परिवर्तन लाएंगे, तो रविदास जयंती को हम यहाँ पर राष्ट्रीय अवकाश यहाँ पर घोषित करेंगे। और इसी के चलते उन्होंने यूसीसी पर भी यहाँ पर तंज कसा है कि उन्होंने कहा है कि जिन राज्यों में जो बीजेपी की सरकारें हैं और वो असफल रही है, उन्होंने अपनी असफलता को छिपाने के लिए वहां पर यूसीसी लागू करने जैसा एजेंडा यहाँ पर अपनाया, जिसका जो आम जनता है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए और राजनीतिक एजेंडा के तहत उन्होंने यूसीसी को लागू करने की बात यहाँ पर कही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।